और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब बात बड़ी खबरों की होती है तो यूपी की जनता इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखती है। जब बात गरीबों की आवाज को उठाने की होती है तो इंडिया न्यूज डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम करता है। जब बात माफियाओं के वार की होती है तो इंडिया न्यूज धुआंधार प्रहार करने का भी काम करता है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं, आपका व्यू मैटर करता है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। इंडिया न्यूज नॉन स्टॉप कवरेज लगातार कर रहा है। हर परीक्षा केंद्र पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं। जमीनी हकीकत लगातार हम आपको बता रहे हैं। सिस्टम की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सबसे पहले बता रहा है, क्योंकि हमारी खबरों पर जनता को भरोसा होता है। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, आज भी इंडिया न्यूज नॉन स्टॉप कवरेज लगातार इस पर जारी रखेगा। अब चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जो तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। पहली तस्वीर इसमें गाजियाबाद की है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर से है, जहां पर परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ देखने को मिली है। तीसरी तस्वीर आप रायबरेली की देख पा रहे हैं, यहां पर भी भारी पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके साथ ही संदिग्धों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। चौथी तस्वीर गाजियाबाद की है, पांचवी तस्वीर लखनऊ की और छठी तस्वीर बस्ती की है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत भी करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज है भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार चल रही है। आज दूसरा दिन है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का। 10 पालियों में 48 लाख छात्र हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। तो इंडिया न्यूज नॉन स्टॉप कवरेज लगातार यूपी भर्ती परीक्षा को लेकर के जारी रखा है। थोड़ी देर में ही परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण अभी डीजीपी करने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा डीजीपी प्रशांत कुमार लेंगे। तो इस बार एक बड़ी चुनौती है सिस्टम की अग्नि परीक्षा। ये लगातार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी तरह से कोई नकल ना हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम इस बार राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं। और सख्ती का नतीजा है कि कल जो परीक्षा हुई वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में सकुशल संपन्न हो गई। अभी आज चूंकि दूसरा दिन है, 2 दिन अभी परीक्षा और चलनी है, इसलिए सिस्टम की भी अग्नि परीक्षा है। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस पर जो नजर है वो रखी जा रही है। चाहे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामों को आप देखें, जिसमें पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से। सीसीटीवी कैमरों के जरिए चाहे नजर रखनी हो या कंट्रोल रूम के जरिए इस पर निगरानी रखनी हो, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन ने की हैं। और इन व्यवस्थाओं के बीच में किस तरह से जो परीक्षा चल रही है, इंडिया न्यूज एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार आप देखेंगे। इंडिया न्यूज लगातार एक एक सेंटर से आपको दिखाएगा कि क्या परीक्षा को लेकर के हाल है, जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह के इंतजामात हैं। जो छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनको क्या ये जो इंतजामात हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, और क्या इस बार की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से अब फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में हो रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंच रही हैं। तो अब से थोड़ी देर में जो बड़ी जानकारी है, निरीक्षण होना है, डीजीपी पहुंचेंगे इन परीक्षा केंद्रों का, सेंटर्स का, सुरक्षा का खासतौर से डीजीपी प्रशांत कुमार जायजा लेंगे। किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो, हर एक मूवमेंट पर, हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एग्जाम है सरकार के लिए भी। तो एक तरफ तो सिपाही भर्ती परीक्षा है, एक परीक्षा आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी दे रहे हैं, दूसरी बड़ी परीक्षा सिस्टम की भी है, सरकार की भी है कि ये परीक्षा सकुशल संपन्न हो, किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो ये तस्वीरें आप देखते रहिए। लगातार हम आपको सेंटर से बाहर क्या स्थितियां हैं वो दिखा रहे हैं। और अभी डीजीपी चूंकि निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसलिए वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। डीजीपी एक एक जो सेंटर्स हैं आप कह सकते हैं कि उनकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी एक बार समझा देते हैं कि आखिर हम सिस्टम की ये अग्नि परीक्षा क्यों कह रहे हैं और ये सिस्टम की अग्नि परीक्षा क्यों है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए 9,40,000 अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा दे रहे हैं। इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो पुख्ता किए गए हैं। 25,000 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने ये पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। और 2300 ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि 2 शिफ्टों में जो यूपी पुलिस परीक्षा हो रही है वो सकुशल संपन्न हो। तो इसलिए सिस्टम के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। सीसीटीवी कैमरे हैं, इसके अलावा इस बार ड्रोन से भी आप देखिए कि निगरानी रखी जा रही है सेंटर्स की। तो इसलिए सिस्टम के लिए एक बड़ी समस्या है। अब इस बार
क्या खास है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए 3 स्तर पर यानी कि 3 लेयर की जो चेकिंग है वो इस बार परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ही आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती होती, चैलेंज होता है वो रहता है। अब आईडी देख करके मजिस्ट्रेट आप देखिए यहाँ पर खुद एंट्री दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी सेंटर के अंदर ना हो पाए, ना ही कोई ऐसी चीज जो सेंटर के अंदर पहुंचे जिससे पेपर के ऊपर किसी तरह के कोई प्रश्न खड़े हों। 2300 मजिस्ट्रेट जो पहले भी मैंने आपको बताया परीक्षा के केंद्रों पर या परीक्षा के कामों से संबंधित जो चीजें हैं उसकी जिम्मेदारियों में लगाए गए हैं और इसलिए इसको फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में ये जो परीक्षा है संपन्न करवाया जा रहा है। तो 3 स्तर पर चेकिंग यानी कि 3 लेयर आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो हो रहा है। 3 स्तर पर चेकिंग हो रही है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती है। 2300 मजिस्ट्रेट जो कि लगे हुए हैं और लगातार आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर इस तरह के जो इंतजाम हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब आपको जौनपुर में क्या इंतजाम कंट्रोल रूम में किए गए हैं, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर काफ़ी सख्त है और उसी के निर्देशन में जौनपुर पुलिस अधीक्षक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके आला अधिकारी भी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं पुलिस लाइन के मॉनिटरिंग सेल रूम में हूं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस मॉनिटरिंग रूम से पल पल की अपडेट, पल पल की नज़र जौनपुर पुलिस रख रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे की नज़र से पुलिस की पहली नज़र कंट्रोल रूम पर बैठकर यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। कैमरे से निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और जौनपुर उत्तर प्रदेश की पुलिस डीजीपी प्रशांत कुमार का भी सख्त निर्देश है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए, किसी भी तरह की समस्या ना हो। हमारे साथ डीएसपी देवेश सिंह हैं, इनसे भी बात करते हैं किस तरह की पुलिस तैयारियां कर रही है, जिस तरह से लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किस तरह से आप इसको देखते हैं। जिस तरह आप यहाँ कंट्रोल रूम में हमारे देख रहे होंगे, सभी सेंटर्स का लाइव फीड हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और कहीं पे भी अगर कोई सिचुएशन होती है या कोषागार से भी कोई ऐसी कोई बात होती है तो हम यहाँ से मॉनिटर उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा सिटी में सर्विलांस का सिस्टम है, अगर कहीं पर ट्रैफिक यातायात की कोई समस्या आती है तो हम यहाँ से मॉनिटर करके नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हम ग्राउंड पर दे पा रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी है और सभी सेंटर्स पे एक इंडिविजुअल लोकल डीवीआर की मदद से भी हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं और यहाँ तो लाइव फीड आएगा। एक चीज़ और कि इन पे क्या जैसे कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, किस तरह से की चेकिंग हो रही है, जैसे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए किस तरह की चेकिंग है और क्या अंदर ले जा सकते हैं क्या नहीं। ये सभी कैंडिडेट्स को उनके प्रवेश पत्र पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या सामान अनुमन्य है, क्या वो अंदर सेंटर पे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए हमने महिला इंक्लोजर्स अलग से हमको उपलब्ध हुए हैं, तो उसकी मदद लेके HHMD की मदद से उनकी पूरी चेकिंग कर रहे हैं विधिवत। कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंधित आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेंटर की परिधि में अलाउड नहीं है और हम लोग उस चीज़ को वीड आउट करके बाहर रखते हैं। कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितने कैमरों से या ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी, कितनी पुलिस फोर्स व्यवस्था लगाई गई है जल्द? सेंटर वाइज हम लोगों ने कई पॉइंट ऐसे डिसाइड किए जिसकी पुलिस ड्यूटी अलग से लगाई गई है। एग्जैक्ट फिगर दे पाना अभी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे जितने 34 सेंटर्स हैं सभी पे हर कमरे में मानक के अनुसार, जैसे 24 कैंडिडेट्स पे कैमरा लगना चाहिए था, उसी अनुसार मानक की पूर्ति कराते हुए सभी सेंटर्स पे हमने कैमरे लगवाए, उसका फीड हम यहाँ मॉनिटर करते हैं। जैसा कि डीएसपी देवेश सिंह ने बताया कि जिस तरह से कि कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करी जा रही है, मॉनिटरिंग के जरिए सब पर नज़र रखी जा रही है। 34 सेंटर बनाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी तैनात है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं, अपनी बखूबी ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर रिटर्निंग सीओ भी हैं, यहाँ पर सभी लोग जो कि अब बखूबी कैमरे पर नज़र बनाए हुए हैं और बखूबी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तत्पर है और लगातार पल पल की अपडेट दे रही है और पल पल नज़र बनाए हुई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी, जौनपुर।